पुण्यार्चक हैं। आयोजक श्री SS जैन सभा रजिस्टर्ड धर्म नगरी ऋषभ विहार। जय जिनेन्द्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम भव्य मंगल प्रवेश में। दर्शकों, दिल्ली की धर्म नगरी ऋषभ विहार में उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहब सत्संग का 60वें मंगलमय वर्षा योग हेतु 25 जून 2023 को भव्य मंगल प्रवेश हुआ, जिसमें नगरवासियों में अपार उत्साह दिखाई दिया। तो आइए देखते हैं गुरुदेव के मंगल प्रवेश की पावन झलकियां। उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहब का 60वें मंगलमय वर्षा योग हेतु दिनांक 25 जून 2023 को दिल्ली की धर्म नगरी ऋषभ विहार में भव्य मंगल प्रवेश हुआ, जहां भक्तों में अपार उत्साह और उमंग देखने को मिला। सर्वप्रथम उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहब के मुखारविंद से उपस्थित श्रावक श्रेष्ठियों को मंगल प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मनाने का अर्थ उनकी शरण, और जिसने प्रभु की शरण ले ली वो अभय, उसको फिर कोई डर कोई भय नहीं। एक बकरी थी और वह घास चरने निकली। गांव से वो जंगल को चली गई, मालिक से भटक। वो लालच में फिरती रही, चलती रही, आगे बढ़ती रही और आगे चली गई। अब स्थिति यह आ गई कि सूरज ढल गया और शाम होने को आई। अब बकरी घबराई, उसे लगा वो तो बहुत दूर आ गई और रास्ता भी पता नहीं किधर क्या करेगी। बहुत घबराई। जंगल था, जंगल में शेर, चीते और ऐसे जीव, हिंसक प्राणी, बहुत डरी। कोई उपाय नहीं सूझा कि मेरी रक्षा। वो कुछ चल भी रही थी, उसने एक जगह जो रास्ता था, कुछ रेत था, वहां शेर के पांव की छाप थी। देखते वो डरी, यहाँ तो शेर है, यहाँ से गुजरा है, अब तो बचेगी कैसे? कहीं भाग कर जा नहीं सकती। दिन छिपने वाला ही था, दिन छिप गया, कहां गया? वह बकरी कहां गई? पशु पक्षियों के माध्यम से भी संदेश दिए गए हैं। वही पांव शेर का छपा हुआ था, वहां बैठ गई, पास में बैठ। मैं जा तो सकती थी, कहीं छिप नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती, वहां बैठ। चांदनी रात थी, कुछ देर बीती, कहीं से एक चीता निकल कर गया, गुर्राया। देखते ही तो बेचारे काम क्या करे, बैठे। चीता आक्रमण के लिए नजदीक आया। बकरी उसको बोली, भाई कुछ भी करना, पहले एक बात सुन लेंगे। और वो गुर्रा बोले, क्या बात है? बोले, ये निशान है ना, ये मेरे को ये बिठा के गया है। भाइयों क्या बोले? बोले, तू कुछ भी कर ले, ये जो निशान है ना, मेरे को ये बैठा करके गया है, तो तू यहाँ बैठे रही हो, मैं तो जब से बैठी हूँ। चीते ने वो निशान देखा, शेर के पांव, वो घबरा और उल्टे पांव भागा। शेर तो ज्यादा बलवान होता है चीते से, भाई ये तो मामला कुछ और है, वो चला गया। इस दौरान गुरुदेव की वाणी ने सभी भक्तों के हृदय में जिनवाणी का रस घोल दिया। इसके पश्चात श्री SS जैन सभा ऋषभ विहार के अध्यक्ष श्री अशोक जैन जयचंदा जी द्वारा अपने भाव धर्म सभा में प्रस्तुत किए गए। योगीराज श्री रामजी लाल जी महाराज, तत्पश्चात संघ शास्त्र शासन पूज्य गुरुदेव श्री रामकृष्ण जी महाराज, विद्यावाचस्पति उत्तर भारत के गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज, थाने 5 के पवन जनपदों में उपस्थित धर्म बंधुओं के साथ कोटि से नमस्कार का सुशाता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव जी महाराज, हम आपके
ज्ञान दर्शन चारित्र्य तप संयम यात्रा। एक बात और कहना चाहता हूँ, गुरुदेव के इस 3 दिन के प्रवास में हमारे श्री संघ से या हमारे श्री संघ की कार्यकारिणी या कोई भी सदस्य से गुरुदेव के प्रति कोई भी असाध न हुई है या उनके मन को कोई ठेस पहुंची है, तो वे अपनी पूरी कार्यकारिणी की ओर से, पूरे प्रशासन क्षेत्र की ओर से गुरुदेव से क्षमा प्रार्थी। तत्पश्चात वो घड़ी आ गई जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। जिस स्थान पर गुरुदेव विराजमान थे, वहाँ से उनका पद विहार दिल्ली की धर्म नगरी ऋषभ विहार के लिए प्रारंभ हुआ। इस दौरान समस्त वातावरण गुरुदेव की जयकारों से गुंजायमान हो गया। जैन धर्म की ध्वज पताका के लिए जैन अनुयायी गुरुदेव सत्संग की मंगल अगवानी कर रहे थे। पुरुष हो या महिला, बच्चे हो या वृद्ध, सभी उत्साह पूर्वक इस विहार में गुरुदेव सत्संग के आगवानी में नजर आ रहे थे। ढोल नगाड़ों बैंड बाजों के साथ जैन धर्म की ध्वज पताका के लिए गुरुदेव के भक्त गुरुदेव को चातुर्मास स्थल की ओर ला रहे थे। धीरे धीरे चातुर्मास स्थल नजदीक आ रहा था और भक्तों का उत्साह पल पल में बढ़ते ही जा रहा था। आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज की, आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज की। गुरुदेव के विहार के दौरान भक्त भी अति उत्साहित होकर गुरुदेव के कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। बरसात होने के बावजूद भी भक्तजन बड़ी संख्या में इस पद विहार में सम्मिलित होकर गुरुदेव की अगवानी कर रहे थे। समय धर्म की जय, समय धर्म की जय। भगवान महावीर स्वामी का संदेश, भगवान महावीर स्वामी का संदेश। चातुर्मास मंगल विहार के दौरान मार्ग में ही श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहब का संतों से महामिलन हुआ। महामिलन के दौरान मानो समस्त वातावरण जयकारों से गुंजायमान हो गया। जैन धर्म की, जैन धर्म की, महाराज जी महाराज की। सुंदर सुंदर वेशभूषा धारण किए महिलाओं ने भी गुरुदेव की मंगल अगवानी करने में कोई कमी नहीं रखी। इस पद विहार के दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया और भक्ति का अनूठा लाभ लिया। जैन धर्म की, जैन धर्म की, महाराज जी महाराज की। चातुर्मास मंगल विहार के दौरान श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहब का एक बार फिर संतों से महामिलन हुआ। महामिलन के दौरान मानो समस्त वातावरण जयकारों से गुंजायमान हो गया। तत्पश्चात गुरुदेव सत्संग दिल्ली की धर्म नगरी ऋषभ विहार में मंगल प्रवेश करते हैं, जहां गुरुदेव के आगमन के पश्चात यह विशाल जनसमूह एक बार फिर धर्म सभा में परिवर्तित हो जाती है। गुरुदेव सत्संग के मंदिर जी में मंगल आगमन के बाद गुरुदेव के मुखारविंद से मंगल देशना ग्रहण करने का परम सौभाग्य भक्तों को प्राप्त हुआ। कुछ बातें चर्चाएं तो बाद में करेंगे। पहली बात तो यह है कि विश्वास नगर से विहार करके और हम संतों का यहाँ आना हुआ है और बहुत बहुत साधुवाद
हमारे प्रिय साथी श्री आनंद मुनि जी महाराज प्रवर्तक जी महाश्रवण जी बहुत बहुत आप विशेष रूप से पधारें और हमारे प्रिय श्री दिपेश मुनि जी प्रवचन दिवाकर आने जो आप यहाँ पर सिर्फ संतों के आगमन हेतु ही आपका परागमन हुआ, बहुत बहुत साधुवाद। और हमारी साथ भी रहते श्री रीता जी महाराज जो महासाध्वी स्नेह मूर्ति श्री स्नेह कुमारी जी महाराज की शिष्या प्रशिष्याएँ हैं। आप विश्वास नगर में दर्शनों के लिए पधारी थी, विशेष रूप से केवल दर्शनों के लिए, और फिर विहार का कार्यक्रम सामने था। उनके लिए बड़ी श्रद्धा भावना बनी गुरु के प्रति, संतों के प्रति, और ये पधारी जिन्होंने पूछा भी जी हम चलने का भाव रखते हैं, मैंने कोई बात नहीं, चल सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं। तो वो भी हमारे साथ साथ पधारी हैं, उनको भी बहुत बहुत मंगल मंगल आशीर्वाद। उन्होंने पढ़ाई करके अपनी श्रद्धा भावना गुरु के प्रति उसका परिचय दिया, बहुत बहुत साथ हुआ। जो बात हम मुझे कहनी है और बातें मैं बाद में कहूँगा, वो यह है कि आप सभी श्रावक और श्राविकाएँ जानते हैं कि वर्षा में साथ साथ विहार नहीं करते हैं, नहीं चलते हैं। आप में से कईयों ने समाधान दे दिया होगा मन में, परिस्थिति की विहार था, चतुर्मास का था। मैं आपको पूरी स्थिति से परिचित करवाता हूँ कि प्रातः से ही किन्हीं में जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं वर्षा की, मैंने संतों को कहा कि भाई ठीक है बैठ के स्वाध्याय करो, और अभी तो कोई कार्यक्रम बनेगा नहीं, और आप श्रद्धालु भाई बहनें जो भी है बड़ी संख्या 400 उपस्थित होते रहे, और फिर ऐसा सोच करके फिर प्रवचन तो ऐसे समय बिताया जाए, तो प्रवचन ही तो लिया जाए। तो फिर वहाँ प्रवचन का कार्यक्रम हुआ। आप में से बहुत सारे भाई उपस्थित थे, आपने सभी ने धर्म लाभ लिया, सुना। उसके बाद काफ़ी देर हो गई थी प्रवचन को भी, तो वर्षा के बारे में मैंने पूछा बीच में, बोले अभी तो बूंदें आ रही हैं। अंत में जब ये सूचना है कि ये बूंदें बंद हैं, ऐसी सूचना मिलने के बाद फिर बहुत ठीक अब चल सकते हैं, वहाँ से हम चले, प्रस्थान किया। इसमें एक बात समझने की है, बूंदें बंदरों के साथ चल सकते हैं वर्षा के बाद में, और रास्ते में अगर आ जाती हैं कहीं व्यवस्था हो किसी मकान की, पेड़ों की, रुक सकते हैं। लेकिन इतने बड़े समूह के साथ में ऐसी कोई व्यवस्था रुकने की, ठहरने की बड़ी संभव नहीं थी। आते आते रहे। मैं इस बात को महसूस करता हूँ कि इस वर्षा में संत लोग चलते नहीं हैं, केवल स्थिति विशेष है, और जब बंद हो जाते हैं तभी चलते हैं, तभी हमने विहार किया। तत्पश्चात ऋषभ विहार श्री संघ महिला मंडल द्वारा अपने भाव प्रस्तुत किए गए। जब से गुरुवर मिले मानव धर्म मिल गया, अब कुछ भी इच्छा नहीं, हमें सब मिल गया। भक्ति से, श्रद्धा से गुरु का अभिनंदन करें, वंदन करें। उनकी दर्शन से, गुरु दर्शन से दिल का कमल खिल गया, दिल का कमल खिल गया। कि सभी बोलेंगे मेरी बात में कि स्वागत है गुरुदेव आपका, स्वागत सो आपका, स्वागत है गुरुदेव आपका, स्वागत सो पथ के कष्ट उठा कर आए, पथ के कष्ट उठा कर आए, किया तत्पश्चात अन्य साधु संतों के मुखारविंद से मंगल प्रवचन ग्रहण करने का सौभाग्य भक्तों को प्राप्त हुआ। पूज्य प्रवर्तक श्री महाराज साहब के
चातुर्मासिक आगमन के उन्हीं प्रसंग पर आप और हम सबकी सब भावनाएं हैं कि पूज्य प्रवर्तक श्री जी का ये मांगलिक आगमन हम सब आप सबके लिए कल्याणकारी हो, मंगलकारी हो और इस पुनीत प्रसंग पर आप और हम सब अपने श्रद्धे को नमन वंदन अभिनंदन करेंगे। तो कुछ भजन की पंक्तियां हैं, उससे आज आप और हम सब मिल बांटकर पूज्य प्रवर्तक श्री जी की मांगलिक अभिनंदन, मांगलिक आगमन पर वंदन और नमन करेंगे। सभी थोड़ा भाव रखेंगे, बोलकर बोलने का। लो नमन भगवन तुमको इस दौरान श्री एस.एस. जैन सभा रजिस्टर्ड ऋषभ विहार के कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा अपने विचार धर्म सभा में प्रस्तुत किए गए। इस संयोग पर गुरुदेव आपके साथ चले हैं, उनके मंगल कल्याण की शुभकामना शुभ आशीर्वाद आप हमें प्रेषित करें, यही भावना बहाते हुए मैं प्रशांत बिहार शिक्षक की ओर से आपका एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ। इस सौभाग्यशाली क्षणों में हमें अवसर मिला और आपका बीता हुआ चतुर्मास हमारे कर्मों की निर्जरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। गुरुदेव आगे भी आपका इसी प्रकार आशीर्वाद मिलता रहे, क्योंकि हमारे बहुत गाढ़े कर्म हैं जो हमने अपने शरीर पर, मनों पर लपेटे हुए, आत्माओं पर लपेटे हुए हैं। ये धर्म नगरी ऋषभ विहार के भक्तों का पुण्योदय ही है, जो उन्हें उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहब सत्संग की चातुर्मास 2023 हेतु भव्य आगवानी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दर्शकों, ये ऋषभ विहार के भक्तों का पुण्योदय ही है, जो उन्हें उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहब सत्संग की भव्य मंगल आगवानी करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। दर्शकों, धन्य है ऋषभ विहार की धरा, जहां गुरुदेव का चातुर्मास हो रहा है। यह सौभाग्य प्राप्त कर भक्त अति उत्साहित नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक श्री एस.एस. जैन सभा रजिस्टर्ड धर्म नगरी ऋषभ विहार।